नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करने वाले सरगना को हरियाणा एसटीएफ ने यूएस से डिपोर्ट किया है। क्या है पूरी जानकारी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं हरियाणा एसटीएफ एसपी वसीम अकरम। सर, कौन है ये बदमाश और कैसे गिरफ्तारी की गई इसमें? ये सोमवीर नाम का एक अपराधी है जो रोहतक का निवासी है। इसके खिलाफ 26 अलग अलग संगीन अपराध इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड में है। ये 2024 में इंडिया से भागने के बाद में यूएस पहुंचा था इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के थ्रू। इसको इंटरपोल के और इन्वेस्टिगेशन के अलग टूल्स को यूज़ करते हुए यूएस में डिटेंशन के बाद में इसकी डिपोर्टेशन की प्रोसीडिंग करीब 1 साल से हमारे चल रही थी। उसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कंप्लीट करते हुए अब इसको वापस इंडिया में कल डिपोर्ट कराया गया। जिस पासपोर्ट के मुकदमे में, फर्जी पासपोर्ट को ये अर्जित करके इंडिया से बाहर भागा था, उस मुकदमे में इसकी गिरफ्तारी करके आज इसको अदालत में पेश किया जाएगा और इसकी रिमांड लेके आगे भी पूछताछ की जाएगी। सर, यूएस पहुंचने की कहानी कैसे शुरू हुई इसकी, कैसे ये पासपोर्ट बनवाया और किन किन देशों से होकर गुजर कर वहां पहुंचे? जो अभी तक की पूछताछ हुई है उस पूछताछ के आधार पे पता चला है कि 2022 में ये जमानत पे जेल से आया था और उसके बाद नवंबर 2023 में इसने गाज़ियाबाद के एक पते पे फर्जी पहचान पत्र बनवा कर वहाँ से पासपोर्ट अर्जित किया और जनवरी 2024 में ये पहले थाईलैंड और थाईलैंड के बाद फिर दुबई में करीब 4-5 महीने बिताने के बाद में इसने स्पेन का वीज़ा लिया और स्पेन के वीज़ा से स्पेन ट्रैवल किया और स्पेन से फिर इसने सेंट्रल अमेरिका में निकारागुआ ट्रैवल किया और निकारागुआ से ग्वाटेमाला होते हुए और ये फाइनली मैक्सिको में एरिजोना बॉर्डर से यूएस में एंटर हुआ था। तो ये करीब सितंबर 2024 में एरिजोना बॉर्डर से यूएस में एंटर हुआ था। एंटर होने के बाद में इसको जो डिटेंशन सेंटर में रखा गया उसी समय इसके कागजात जो इंटरपोल के माध्यम से पहुंचे हुए थे। तो करीब 17 महीने की डिटेंशन के बाद में इसकी कंप्लीट प्रोसीडिंग करके कल इसको डिपोर्ट कराया गया है। सर, कौन से गैंग से जुड़ा हुआ था और कैसे उस गैंग तक पहुंचा था? ये जैसे मैंने बताया कि अनिल छिपी का ये सगा बड़ा भाई है और इन सारे अपराध की घटनाओं में 26 अपराध जो मुकदमे हैं इसमें इसके गैंग से संबंधित जितने मुकदमे हैं उन मुकदमों में इसकी अहम भूमिका रही है। ये मुकदमे हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 26 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं टोटल। इन मुकदमों में 10 मुकदमे इसके मर्डर के हैं। उसके अलावा हत्या के अलावा लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी इसके खिलाफ दर्ज हैं। सर, यूएस बैठकर ये लॉरेंस की गैंग को ऑपरेट कर रहा था। एसटीएफ की जो प्रोएक्टिव अप्रोच के कारण जैसे ये अरेस्ट हुआ तो इसको डिटेंशन सेंटर से छोड़ा नहीं गया क्योंकि इसके कागजात टाइमली कन्वे कर दिए गए थे। इस वजह से इसको गैंग को चलाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि ये लगातार कंप्लीट डिटेंशन में रहा है वहाँ पे और इसकी फ़ोन की एक्सेस भी रिस्ट्रिक्टेड थी। इस वजह से इसने कोई वहाँ से आपराधिक गतिविधि अभी तक की जानकारी के हिसाब से हमारे को नॉलेज में नहीं है। बट ये क्योंकि हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता था जिसको प्रोएक्टिवली प्रिवेंट किया गया है आगे अपराध की घटना से अंजाम देने के लिए। और जो ऑलरेडी इसके खिलाफ एग्जिस्टिंग केसेस जिनमें ट्रायल चल रहे हैं उनको, ताकि ये ट्रायल को फेस करे और इसको उन मुकदमों में सजा हो, इसके प्रयास के अंतर्गत एसटीएफ ने वापस लाया है इसको। जिम्मेदारी क्या रहती थी इसकी गैंग में कि इसको क्या करना है, क्या और गुर्गे अरेंज करने हैं या फिर फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं? अभी तक की जानकारी के हिसाब से अनिल छिपी ने इसको सोची समझी साजिश के तहत गैंग को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए दूसरे गैंगों के हिसाब से, दूसरे गैंगों की तर्ज पे इसको विदेश भेजा था ताकि ये बाहर से बैठ के रिक्रूट कर सके और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सके। सर, ये गैंगस्टर्स के जो वीज़ा बनवाकर, पासपोर्ट बनवाकर विदेश भेजते हैं, क्या ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने वाली है? एसटीएफ ने इस बारे में खासतौर पर फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों को बहुत सारे मुकदमों में करीब हमारे पास 32 केसेस अलग अलग एफआईआर्स हैं। उन एफआईआर्स में हमने करीब 150 से 200 लोगों को अरेस्ट किया है जो फर्जी पासपोर्ट बनवाने के नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं और करीब इसमें हमने 150 से के करीब फर्जी पासपोर्टों को चिन्हित करके उनको निरस्त करवाया है जिन पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो गैंगस्टर्स के द्वारा या उनके एसोसिएट के द्वारा बाहर भागे गए थे। तो एसटीएफ की कार्रवाई जो भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध उसमें वो कंप्लीट अप्रोच को देखते हुए पासपोर्ट और इनको विदेश भेजने के जो नेटवर्क हैं इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उन लोगों को भी हम लोग समय समय पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे इसके मामले में जो पासपोर्ट बनवाने वाला आदमी है वो दुबई से बैठ के ऑपरेट कर रहा था तो उसको भी अभी डिटेन कराने के लिए, अरेस्ट कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, भारत पोल के जरिए और कितने गैंगस्टर्स पर शिकंजा किया जाएगा और कितने पर अब तक कर चुके हैं? हमारे प्रयासों से करीब हमने अभी 60 के करीब हरियाणा ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराए हुए हैं
उन रेड कॉर्नर नोटिस के अगेंस्ट पिछले साल 10 से 10 लोग हमने डिपोर्ट कराए थे। अभी करीब 16-17 लोग हमारे अलग अलग देशों में, जैसे यूएस में, जॉर्जिया में, अर्मीनिया में, यूएई में हमारे लोग अरेस्टेड हैं, जिनकी डिपोर्टेशन की प्रोसीडिंग चल रही हैं। तो जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन अब्रॉड के जो टूल्स अवेलेबल हैं लॉ फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के माध्यम से, सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से और इंटरपोल के माध्यम से, हम उनका इस्तेमाल करके लगातार जो भगोड़े अपराधी हैं उनको वापस इंडिया लाने में सफल हो रहे हैं। ये प्रक्रिया करीब हमने पिछले 3 साल से इसमें बहुत मेहनत की है, डॉक्यूमेंटेशन में और कोऑर्डिनेशन में, जिसके अभी परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, ये मेरे साथ थे हरियाणा एसटीएफ के एसपी वसीम अकरम, जिन्होंने बताया कि अभी दर्जनों गैंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको विदेश से डिपोर्ट किया जाएगा और अपराध की दुनिया पर अंकुश लगाने की पूरी तैयारी है। साथ ही साथ जो गैंगस्टर्स के पासपोर्ट बनवाकर उनको विदेश भेजते हैं डंकी रूट के जरिए, ऐसे पासपोर्ट बनवाने वालों के ऊपर भी जल्द ही एसटीएफ बड़ी कार्रवाई करने वाली है। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।